हमने इसी बात का अपोज किया था। हमने कहा सर देखो 1 लाख अप्लाई किए हैं, उनका सर पहले स्टेप पे आने का हक बनता है, आप उसमें से 1100 निकालिए ना, तब तो हमको अच्छा लगेगा कि आप उनका रिटन टेस्ट करिए। नकल मार मार के ना लाके कितने हाई परसेंटेज लेके आए हैं, इसमें तो अच्छे बच्चे हमारे पिस जाएंगे, उनका तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है ना बेटा कि इस पे मैं इग्नोरेंस लाना चाह रहा हूँ ऑडियंस का। मैं चाह रहा हूँ बेटा इसको लेके बकवास मत करिए आप। किसान आंदोलन चल रहा है, सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारी पार्टियां क्या होती है लाइन से, किसी को किसान से मतलब है क्या? और सुनो, जो पार्टियां हैं उनके नेता का चमक रहा है नेतागिरी, और हमारा यंगस्टर यूथ जाके लाठी खाएगा, ये भविष्य है देश का। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams। तो कल मुझे आना पड़ा लाइव, मैं 4 बजे लाइव आया, आपको बता दूं। लाइव आने का केवल एक वजह हो गया मेरे लिए कि अभी बड़ी लंबी बकवास चल रही है, आंदोलन करा रहे हैं बच्चों से। क्या करा रहे हैं? तो कल गया मैं उनको ग्राउंड पेशी को समझाने की कोशिश की, भाई आंदोलन फालतू वाला मत करो, ये कोई नई बात नहीं कि आज रैली भर्ती में ड्रामा हो रहा है। बहुत सालों से मैंने देखा है, 2007 से लेकर के 2017 तक 10 साल मैंने ईमानदारी से इस चीज़ को देखा है कि बच्चों के साथ क्या दर्द रहा है। आज साल भर पहले कुछ चैनल बन गए देश में, क्या बन गए? तो आके ढेर सारा बकवास किए पड़ रहे हैं। हम लोग तो मतलब परदादा हुए ना इस इंडस्ट्री के, 15 साल बीत गया, कितना बीत गया? तो लॉन्ग एक्सपीरियंस देख के नहीं लगता है बट बीत गया है। तो उस टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं, तो बच्चे कॉल लेटर वगैरह आता ही नहीं था, फॉर्म भरते थे, मैनुअल सिस्टम था, डॉक से आता था। फॉर्म में भी चीटिंग होती थी। जब भी दुकानदार का मन करता था पैसे कमाना है तो एयरफोर्स की भर्ती निकाल देता था। तो उनका जब भी मन करता था कि आज 1000-2000 कमाना है तो 5 रुपए का एक फॉर्म क्या कर देते थे, रिलीज कर देते, तो बच्चे जाके भर देते थे। वो बाद में पता चलता था, और कोई ऐसा फॉर्म बच्चा नहीं छोड़ता था, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का भी भर देता था। ये नहीं समझता था कि इसके लिए क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम थी, क्योंकि कंप्यूटराइज बेस्ड सब सिस्टम था, जाके प्रॉपर एडिटिंग हो जाती थी, फॉर्म निकल के क्या होता था। अच्छा, बड़ा संघर्ष किया इसके लिए मैंने, धीरे धीरे वो दुकानें बंद, बेचारे मेरे को गाली भी देते होंगे, इस आदमी जब से आया हाहाकार मचा के रखा है, कितना हम लोग फॉर्म बेचा करते थे। लड़ाई केवल एक ही थी बेटा कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन का दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है। 3-3 साल तक बच्चों को जो है टॉर्चर होते हुए, फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ की कोई क्लैरिटी नहीं है, कॉल लेटर्स आ नहीं है, तो बड़ी इरिटेशन हो जाती है, समझ में नहीं आता तो भगवान ही हो क्या रहा है। अच्छा, ले दे के सेंटर की बात कर लो, भैया तुम्हारे कितने सिलेक्शन सेंटर गिन के आप समझ ना। अब 15 सिलेक्शन सेंटर, मान लो 5-7 दिन की रैली चला ही दी है, तो कितना बच्चा एक दिन में आप बुला लेंगे? 150, 200, 300 तो बेटा आप बुला ले रहे हैं, क्योंकि फेज 1 है ही नहीं। अब आप सीधा फेज 2 में जा, फेज 2 में 5:30 बजे रिपोर्ट कर रहे हो तो रात के 12 बज रहे हैं। तो आप सोचिए जब फेज 1 ऐड रहा होगा तब क्या हाल होता रहा होगा। तो उसी में 2-2 ग्रुप बांटे जाते थे, ग्रुप तो अभी भी बांटे जाते हैं, 3-3 ग्रुप, 4-4 ग्रुप बांटे जाते थे 50-50 के, और उसके बाद उनका पूरा फेज 1 चल रहा है, किसी का फेज 2, उसी क्रम में चीज़ें चलती रहती थी। इसके बाद तो सिलेक्शन सेंटर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता था। अब अप्लाई की बात कर लो, अप्लाई करने वाले, अब मान लो कि अगर 150-200 के हिसाब से बुला रहा है, और मान लो कि 10 दिन की रैली है, मैक्सिमम 10 दिन तो कभी हुआ नहीं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन मैक्सिमम गया, तो कितना बच्चा हो गया? 1500, 1700, 1800, और अप्लाई आप बात समझ रहे हैं। अब बच्चों को गुस्सा ये लगे, यार एक मौका तो मिले कम से कम, फेल कर दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आके जज तो कर ले। हमारी लड़ाई इसी बात को लेके थी। हमने कहा सर बच्चों को मौका तो मिलना चाहिए, बाकी बाद में डिसाइड होगा। देन दे थॉट द प्रोसेस, फिर प्रोसेस में लगातार सलाह चलती रही और फाइनली ये अप्रूवल मिल पाया हम लोगों को बेटा कि जो है ऑनलाइन प्रोसेस पे आए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। अनलिमिटेड सेंटर्स बनाइए, 5 लाख नहीं 8 लाख आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सफल वही होगा। भाई आज कट ऑफ का 43 पहुंच जाना 27, 28, 29 से, ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? शायद नेक्स्ट टाइम 50 के ऊपर जाने वाला हो, कोई गारंटी नहीं है। क्या नहीं है? परफॉर्मर बैठ गए। अब 17,000 को बैलेंस करना है तो औसत में बांट दिया गया सारे सिलेक्शन सेंटर पे, तो मैनेज करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा। अच्छा, लोगों को बुरा भी नहीं लग रहा है, लोगों को जो फेल हैं वो ईमानदारी से क्या कर रहे हैं? कबूल रहे हैं, मैं फेल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि सारा रिजल्ट सामने है, सारे कट ऑफ सामने है, सारी रियलिटी क्या है बेटा आपके सामने। तो मैं कल उसी बात को लेके आके बोल रहा था कैमरे पे। अभी क्या है कि 2-4-6 नए चैनल जग गए हैं, तो आकर के आंदोलन करवाते हैं बच्चों से। ये वही वाला आंदोलन हुआ एंड टेक्निकली आज मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था बेटा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं निकल के आ रही थी मेरे सामने कि जो आज इनसे वो कराने की कोशिश कर रहे हैं,
वो उनके पूरे के पूरे एसआरटी पार्ट को क्या कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है। क्या ये एयरफोर्स की गलती है कि उसने जो है 100% वाले पापी को सिलेक्ट किया है? जो भेजा है वही तो मानेगा, उसके अलावा उसको समझ में क्या आएगा? अगर लोग ही गद्दार हो जाएं, अपने देश के प्रति वफादारी खत्म हो जाए, तो कोई क्या कर सकता है आप बताइए? ईमानदार रहना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। अब उनको क्यों लांछन लगा रहे हैं आप बैठ करके? और क्या वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ले लेंगे क्या किसी को? डॉक्यूमेंट वहीं से भगाए, बहरहाल भगाए क्या जाएंगे? जाएंगे ही नहीं ओवरऑल। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ उलझने का विषय नहीं है। हमारा अगला एग्जाम मार्च में लग गया है। कब लग गया है? जनवरी में उसका फॉर्म आ रहा है। तैयारी करो, प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इन सब बकवास को करने से। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो कट ऑफ चढ़ सकता है। आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए कि 50 के अबव एयरफोर्स जा सकता है, कोई अजूबा वाला विषय ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में सेट हो जाए कि मैथ में भी 20 जाना होगा सर, फिजिक्स में भी 20 जाना होगा और इंग्लिश में भी कम से कम 15 मुझे लेके जाना पड़ेगा। ये अब डायलॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल कॉन्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से आप मेहनत करिए और अगले वाले में मौका मिल रहा है, उसमें कोई डाउट वाला विषय नहीं है। और वहाँ जो योग्य होगा वही बेटा क्या होगा, सफल होगा। तो कल मैं वही समझाने गया था कि देखो बेटा, रियल लीडरशिप ये नहीं होती कि एक ट्यूबलाइट खराब हो तो 50 लोग में से नेता खड़े हुए 2-4, ट्यूबलाइट खराब है, हाय हाय, ट्यूबलाइट खराब है, हाय हाय, धरना चल रहा है उसको लेकर के, 10 दिन बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आखिर इस ट्यूबलाइट खराब रहेगी तो कैसे जिएंगे हम लोग, यू नो। अच्छा, बहुत बच्चों को बहुत मजा आया, अब उनको समाज में ये बात कहने को मिल पा रहा है, अरे हमारी गलती थोड़ी ना है, ये गलती किसकी है? हम तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, यू नो। बट बेटा ये गलत है ना। मैं तो डाइवर्जेंस को रोकूंगा कहीं ना कहीं, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह का डाइवर्जन ना होने पाए। इट्स अ वेरी रॉन्ग। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का टेक्निकल कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। सर जनवरी में फॉर्म आ रहा है जी, रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल रहा है बेटा। इस बात का स्टेटमेंट हम आपको देते हैं। क्या देते हैं? और हमने श्योर किया, वीडियो में इस बात को भी दबंगई से बोला कि इस चीज का आप रोना भी मत रो बैठ करके कि तुमसे सितंबर वाले अटेम्प्ट में ऑनलाइन मौका नहीं मिला है। उसकी भरपाई आपको मार्च वाले के लिए क्या की जा रही है, की जा रही। तो खत्म करो ना ये ड्रामा, अगली तैयारी में भिड़ो यार, क्या करना है जी। बच्चों को पनिश करना चाहिए कि नहीं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? बेटा आप कर क्या सकते हैं? एक बात बताओ, देश में कई सारे आतंकवादी घूम रहे हैं, कई सारे काफिर घूम रहे हैं, क्या तुम सबको ढूंढ के एक बार में मार दोगे? आपको क्या लगता है? फिर नहीं समझ पा रहे हैं आप। अब देखो, हर चीज का एनालिसिस होता है। क्या होता है? एनालिसिस होता है। अब इस चीज से सीख मिलेगी, क्या मिलेगी? और डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने की बातें वहां पर बढ़ेगी और इसके वेरिफिकेशन प्रोस्पेक्ट को क्या किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। तो अब क्या है कि हर चीज से इंसान सीखता है। और किसको पनिश कर लोगे बेटा? वो जाएगा ही नहीं, कहाँ ढूंढोगे उसको? फ्रॉड तो पूरा फ्रॉड होता है ना। कोई चोर अपना सही एड्रेस बताइए क्या तुमको कि मैं वहां जा रहा हूँ चोरी करने इस टाइम पे? हाँ, अरे कुछ भी डालेंगे, वो तो नालायक होते हैं एक नंबर। उनको ट्रैक किससे करोगे तुम? ट्रैक करने के लिए भी तो कुछ तुम्हारा सबूत होना चाहिए ना तुम्हारे पास। बहरहाल इस बात से इस भाड़ में गया यार, मुझे इससे मतलब नहीं है। ऑनलाइन वाला प्रोसेस आता है सिंपल 50%, और हमको लड़ाई लड़ना ही नहीं है इस चीज़ की। भाई इसको मैं लड़के हार गया हूँ। मेरे से अभी नए नए जो कूद रहे हैं इनको अभी तुमको ही बेटा अजीब लग रहा है। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा कोरोना को, जो एटलीस्ट इस चीज़ को अनुभव दिया लोगों को। नहीं, जब मैं बात किया करता था कि ऐसा ऐसा हो गया, इस सिस्टम हमने लड़ाई करके जीत ली है, तो लोग लगते क्या बात कर रहे हैं यार, 85% तो रहा होगा हमेशा, उसी पे कॉल लेटर आ जा। तो आज वो संघर्ष क्या हुआ खट्टे से यहाँ पे फील हो गया। और आप ये मत समझो इसमें सिलेक्शन सेंटर की गलती है। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि एक सेंटर पे 1 लाख लोग अप्लाई किए हैं, कितना अप्लाई किए हैं? अब बुलाना भैया 1100 है, कितना बुलाना है? आप बताइए क्राइटेरिया क्या होगा, आप ही समझाएं हमको, आप उस जगह बैठ जाएं जाके। हमने इसी बात का अपोज किया था। हमने कहा सर देखो 1 लाख अप्लाई किए हैं, उनका सर पहले स्टेप पे आने का हक बनता है। आप उसमें से 1100 निकालिए ना, तब तो हमको अच्छा लगेगा कि आप उनका रिटन टेस्ट करिए और आप कट ऑफ लेके आइए। जो योग्य बच्चा होगा वो लीड करके क्या होगा सर, आगे पहुंचेगा। यहाँ तो इस पैरामीटर पर सर आप परसेंटेज का क्राइटेरिया बनाए, नकल मार मार के ना लाके कितने हाई परसेंटेज लेके आए हैं, इसमें तो अच्छे बच्चे हमारे पिस जाएंगे, उनका तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यही लड़ाई थी और आज के डेट में वो क्लियर है, उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। इवन लड़ाई का ये दौर है कि जब इस बात का हो रहा था परमिशन और डिस्कशन, तो आई वाज इन द सेगमेंट, तो मेरे से डिस्कशन मैंने इस बात को भी स्ट्रांगली रखने की कोशिश की कि सर ये जो 50 का भी आंकड़ा आप कर रहे हैं ना सर, ये भी सही नहीं है। आप ये 50-50 का भी मार्का हटाइए और ईश्वर चाहेंगे तो ये भी हट सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसेंटेज बाउंड्री पूरी तरह से क्या कर दी जाएंगी,
टैलेंट बाउंड्री लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी? योग्यता। परसेंटेज से फौज में सिलेक्शन ना मिलेगा, नॉलेज से। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि 10+2 में आप नॉलेज लेके आए हैं कि परसेंटेज लेके आए हैं। एंड नॉलेज इज एवरीथिंग, बिकॉज बेटा नॉलेज ही कंपटीशन क्रैक करा सकता है, आपका परसेंटेज नहीं। कितने दिन बात होगी आपके परसेंटेज को लेके? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन से कौन सी बात शुरू होती है कि भैया इनको ज्ञान कितना है। तो मैं चाहता हूं कि जब जागो तभी सवेरा। और ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग समझिएगा मेरी बात को, इसमें बड़ा दूरगामी अप्रोच है। क्योंकि मैं बहुत सारे गांव स्तर के और बहुत सारे जो है नगर स्तर के विद्यालयों को देख रहा हूं बेटा, जहां स्थिति बहुत खराब है। हर आदमी शहर तो नहीं आ सकता ना। आज गांव के इंटर कॉलेजेस की बात कर लें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें, टीचर्स की स्टैंडर्ड नहीं है, वो अच्छे टीचर्स नहीं है, वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता, उतने पे नहीं है बेटा। तो फिर वहाँ बच्चों की क्या गलती है, आप बताइए मुझे, क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का? अब सब तो भाई इलाहाबाद नहीं आ जाएंगे ना, सब तो अपने गांव में पढ़ेगा, अपने कस्बे में पढ़ेगा, जहाँ का होगा भैया वहाँ पढ़ेगा ना। बिहार का ये हाल है। अभी आज टाइम मिल जाए तुम लोगों को, थोड़े बहुत मेजर कलसी के चैनल को देखा करो। दिस इज़ द ओनली चैनल इन इंडिया जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पास करता है। क्या पास करता है? वो चमत्कारिक थंबनेल नहीं आते हैं, जेन्युइन बातें की जाती है। क्या की जाती हैं? तो आज मैं इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। बोथ कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड, दोनों बच्चे एनडीए में रिकमेंड हुए हैं। वन इज़ प्रियांशु and he is from Allahabad only, but he is from the Rashtriya Military School, Bangalore. He got recommendation in first attempt. The second candidate I have discussed with the Anmol. He is basically from Chhapra, Bihar. And just see the candidate. ये स्थिति थी बच्चे को, बिहार का ये स्थिति नहीं कहना चाहिए, बट ये सत्य है, मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा। 10th के बाद एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पे। 10th तक तो चलो कैसे कैसे गाड़ी क्या हो रही है बेटा, कट रही है, बट 10th के बाद जो एक्सपोजर चाहिए होता है, जो पर्सनालिटी चाहिए होता है, because to getting selection for the commission category is not just depend upon your knowledge what you have. It's all about कि what type of personality traits, attitude, skills you have, that matter a lot. और वो exposure वहाँ है ही नहीं। अब जब वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा आपको, तो वंस यू पार्टिसिपेटेड इन द एसएसबी, आप उन सारे प्रोस्पेक्ट पे क्या करने लगेंगे बेटा, लैक। और ये जो इंटरव्यू सीरीज में किया हूँ इन बच्चों को, आप देखना, आपको बहुत करीबी सब कुछ एहसास होगा कि क्या सच्चाई है सर। एंड यू डोंट बिलीव दैट बेटा, 10+2 लेवल पे मैंने वो मैच्योरिटी देखी कि मेरे को खुद को सल्यूट करने का मन किया उन कैंडिडेट्स को, और ये कहने का मन किया कि यार दे रियली डिजर्व टू बी कमीशन, ये डिजर्व करते हैं कमीशन होने के लिए। तो सिमल्टेनियसली जितने भी कमीशन के इंटरव्यू को भी पलट लिया करो, देख लिया करो, अच्छी चीज़ें डाल दिया करो सिलेक्शन वाले में, तो मिल जाएंगे अच्छे अच्छे बच्चों के। किसके देख रहे हो इंटरव्यू तुम? शाहरुख खान का इंटरव्यू देख के काम चलेगा क्या? आप अपना देखो ना, अपना जो एरिया है उसको देखेंगे तभी तो आपको फायदा मिलेगा। तो बेटा यू फील द डिफरेंस। आज ही वो वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है, जरूर देखिएगा आप लोग, आपको कॉन्फिडेंस देगा। बताओ भैया, तुम्हारा खाना सही होगा, पहले बताओ। शाबाश, थैंक यू। एजेंसी की गलती नहीं है तो किसकी गलती? किसकी गलती है? भाड़ में गई किसी की गलती, तुम अपना फोकस करो। किसका करो? तुम भी उसी आंदोलन में हो क्या? बीइंग फौजी, एक बात तुम लोग मेरी सीख लो बहुत अच्छे से बेटा, ये तुम्हारे लिए घातक है आगे के लिए। तुमको ये लगता होगा सौरभ सर काहे एक सिरे से इसको काट के निकल जा रहे हैं, इनको तो अपोज करना चाहिए इस बात को लेके, लेकिन बेटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जिस टेस्टिंग के लिए तुम जाते हो ना, वहाँ पे ये एटीट्यूड कैरी करना तुम्हारे लिए रिस्क फैक्टर बन जाएगा। मतलब एटीट्यूड छोड़ दें, बाकी सत्य की को बुरा नहीं, मतलब सत्य को हाँ में हाँ। फिर आप समझेंगे सत्य है बेटा, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। सत्य है तो अभी तो आप बैठे हैं। और आज आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं बेटा, क्या आपके पास उस चीज के लिए टाइम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, केवल जवाब दीजिए आप। टाइम नहीं है, लेकिन सत्य के लिए मन में तो अंदर। फिर सत्य क्या है? सत्य ये है बेटा कि आप मेहनत करेंगे तो आप अगला एग्जाम फिर से क्रैक करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप ये क्लियर कर लेंगे। तो फिर किस बात का सत्य है? आपको चांस मिल रहा है। और तुम्हें पता है कि उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बकवास कौन कर रहे हैं? सहानुभूति वाले। पढ़ने वाले बच्चों के पास टाइम नहीं है। गलत चीज को सपोर्ट किया। फिर गलत चीज का है कि गलत चीज, हम कह रहे हैं 1100 बच्चे सिलेक्ट होना था, 70,000 बच्चे अप्लाई थे, क्या होता? मान लो चलो 50-60 का लफड़ा दिख रहा है, मान लिया, कितना ले लेता? क्या हो जाता है साजूबा? कितना परसेंटेज कट ऑफ चला जाता? आपका परसेंटेज कितना है बताइए? 68%। आपको मौका मिलता कभी? आप इस बात पे गर्व नहीं करते हैं कि जो आज ऑनलाइन का सिस्टम में लेके आया है, जो सिस्टम आज एयरफोर्स का, उससे कोई शिकायत है आज तक? कितना स्मूथ प्रोसेस है। आज इस कोरोना के टाइम में भी आप जा रहे हैं फेज 2 के लिए, प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, सिलेक्ट होंगे, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली, आप इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात पे हम चढ़ जाएं किसी के ऊपर चढ़ के, लेकिन सर 100% वाले फिर वही बात आई यार, बात ये एक ऐसा पॉइंट है ना बेटा कि इस पे मैं इग्नोरेंस
बैलेंस लाना चाह रहा हूं ऑडियंस का। मैं चाह रहा हूं बेटा इसको लेके बकवास मत करिए आप। आपके भविष्य, आपकी प्रायोरिटीज, मेरा एज ए गुरु जिम्मेदारी क्या है कि मैं आपके दिमाग में कीला मारूं आंदोलन का, या मैं आपको स्मूथ करके आपके करियर, आपके ऑब्जेक्ट, आपके गोल के प्रति आपको फोकस करूं। आज आप सफल हुए हैं इसलिए कि आप सत्य और असत्य देख रहे थे कि ईमानदारी से पढ़ रहे थे बैठ के। बस वही जारी रखना है। देश का विकास आप प्रवचन करके नहीं कर सकते हैं। देश का विकास केवल फालतू आंदोलन करके नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने जगह जिम्मेदार बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा। और आपका परिवार बेहतर होगा ना बेटा, तो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मैं ये बात करना चाह रहा हूं। और आप भविष्य हैं इस देश के, कर्णधार हैं। युवा को टर्न उन दिशा पे ना किया जाए जिनकी जरूरत नहीं है। नहीं कहना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के, किसान आंदोलन चल रहा है, सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारी पार्टियां क्या होती है लाइन से? किसी को किसान से मतलब है क्या? और सुनो, जो पार्टियां हैं, जिनके नेता हैं, उनके नेता का चमक रहा है नेतागिरी, और हमारा यंगस्टर यूथ जाके लाठी खाएगा, ये करेगा, ये भविष्य है देश का। मैं तो इस बात को भी सपोर्ट नहीं करता यार बैठ करके, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है, लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा उस ऑब्जेक्ट पे जाना ही नहीं है। हमारा ये कहना है बेटा कि हमारी सर जो प्रायोरिटीज हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। आप 68% है, आप कभी पाते मौका? चलो मान लेते हैं आंदोलन तुम्हारा सत्य मान लेते हैं। आज क्या सत्य है? सत्य ये है जो ऑनलाइन सिस्टम है सत्य। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये मौका ही ना मिला होता तो आप क्या करते? ले लेता 2018 के फाइनल मेरिट आउट से, आप कुछ कर लेते? तो छोड़ ही दो यार ना। 1000 बच्चे आने थे कुल मिलाकर के, मुझे सब पहले से पता था इंटरनली। मैं इंटरनल बोर्ड में भी बात की। अब चलो देखो बेटा, मैं बहुत डीप नहीं जाता हूँ। देखो मैं सपोर्ट इसलिए फौज को करता हूँ बेटा कि उसमें मैंने उनके पॉइंट को समझा। तो लोगों ने कहा सर देखिए इसमें गलती, हम तो बाहर वैसे भी कर देंगे, हम बाहर वैसे भी कर देंगे, और हमको बुलाना ही होगा। तो एक डेट और फाइनल हो रही है, अब मत बुलवाओ बहुत ज्यादा अंदर की बातें, एक डेट और आगे की फाइनल हो रही है। अगर बच्चे कटेंगे तो जितना शॉर्टेज आएंगी, तो उन बच्चों को फिर से कट ऑफ के आधार पे क्या किया जाएगा। अब मैं ये बात तो ना बताओ कोई बैठ करके, बिना मतलब की बात बैठ के आंदोलन करेंगे ट्विटर पे, चल अरे यही बच्चा है हमारी जिंदगी में। वो कह रहे थे सर हो गया है तो हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ बदल नहीं सकते हैं सर। हम देखते हैं कि उसमें क्या प्रामाणिकता है और क्या प्रामाणिकता नहीं है। आ जाएंगे जितने बच्चे हमारे शॉर्ट होंगे, 1-2 डेट फिर दिसंबर में आएंगे, लास्ट दिसंबर में, तो उन बच्चों को जो रहेंगे वहां से बुला लिया जाएगा। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर बात को रख तो सकते हैं ना, इतनी गलत बात है तो उसको कह सकते हैं। गलत बात है ना बेटा, तुम उस ट्रैक पे जा रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आप एक ऐसे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं बेटा, आप ऐसे विभाग की ओर जा रहे हैं जो ऑटोमेटिक पहले से ईमानदार है। आप फौज में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेटा? वहां गद्दार लोग नहीं, आप समझने की कोशिश करो। उनसे जानबूझ के गलतियां नहीं हो रही हैं। लोग गलत किए हैं, वो जज नहीं कर पाए कि लोग इतना भी गलत हो सकते हैं। आप समझ, उनका कोई इंटेंशन नहीं। वो क्या आधार बनाए बताइए? परसेंटेज ही तो आधार बनाएंगे। कोई और आधार हो तो आप बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने वो किया बेटा। जब हमने दोबारा इस विषय पे बात की, मैंने अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आके चैनल पे वीडियो दे रहा हूँ किसी पॉइंट को लेकर के, तो उसका कुछ वजह होता है। मैं ऐसे नहीं बोलता किसी बात पे बेटा, और हमारा स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है देश के लिए, क्योंकि वहां जाके मुझे हर बात कहनी पड़ती है। तो जब मेरा डिस्कशन इंटरनल हुआ तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि सौरभ जी देखिए आधार क्या होता है हमारे पास उस समय, और आप भी अच्छे से जान रहे हैं 9 दिन के अंदर हम 150 से ज्यादा बच्चों को अलाइन नहीं कर सकते हैं। कोरोना का भी टाइम है, थोड़ा स्ट्रेंथ हमें क्या करके चलना है, मिला डाउन करके चलना है। फिर उसके बाद हम बुलाएंगे सिलेक्शन सेंटर पे, हम 9 दिन इधर चलेंगे, जितने हमारे पूरे हो गए तो ठीक है, जो गलत हैं अगर उनके कट हो उनके जगह पे उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन्हें मौका नहीं मिला। अब मैं क्या आंदोलन करूं बेटा बताओ? अब सुनो, जो बकवास करते उनके विषय में तुमको बता दूं, उनको कुछ नहीं पता है। उनको न बोर्ड पता है, न सिस्टम पता है, न बोर्ड के अंदर उनके लोग हैं, न कुछ हैं, न कुछ जाने। बेटा एक टी शर्ट पहन के खड़ा हो जाने से आप फौजी नहीं हो जाएंगे ना यार। उस लाइफ से जो जुड़ा है, वहाँ से जो आया हुआ है, दैट विल अंडरस्टैंड। और मैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को गहराई से समझता हूँ बेटा, ऐसा नहीं है। अब तो बकवास लोग इलाहाबाद बोर्ड के विषय में भी लेके करते हैं। अब और कुछ सच्चाई, तो इलाहाबाद बोर्ड हमारे घर में है। इलाहाबाद बोर्ड में मेरे परिचित बहुत सारे लोग, इसका मतलब नहीं तुम्हारा जुगाड़ करा के सिलेक्शन करा दूंगा, ये भी समझा देता हूँ, नहीं तो इसके चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो इसका कोई मतलब, मेरे जुगाड़ से भी कुछ नहीं होने वाला है, ये भी सुन लो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के अपने पैरामीटर्स हैं बेटा, स्क्रीनिंग के अपने पैरामीटर हैं, साइकोलॉजी का अपना पैरामीटर है, जीटीओ का अपना पैरामीटर है भैया। एक आदमी सिलेक्शन में हो तब तो बात करें, और सबके अपने पैरामीटर्स हैं। और सुन लो, एक साइकोलॉजी की कॉपी तुम्हारी पूरी जिंदगी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? पूरी जिंदगी रखी जाती है आपकी टेस्टिंग की कॉपी। एसआरटी दे रहे हो ना एयरफोर्स का, पूरी जिंदगी रखी जाएगी संभाल के। तुमको ये बात भी नहीं पता होगी, ये है फौज का डॉक्यूमेंटेशन। कल को तुम कोई भी आईडी वाईडी कर गए तो तुम्हारी साइकोलॉजी ट्रेस की जाएगी। कहीं सुसाइडल टेंडेंसी का आदमी तो नहीं था,
कहीं ये भगोड़ा आदमी तो नहीं था। कोशिश तो ये होती कि इनके माध्यम से चेक कर लें तुम एक्चुअल में क्या हो, बट कभी कभी इनके बावजूद भी कुछ सारे निकल आते हैं जिनको जज कर पाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उनको जज नहीं कर पाता इंसान, वो उनको नौरंगी टाइप के लाल होते ना, तो वो आगे चल के कांड कर जाते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे लोगों की कॉपी खुलवा दी जाती है बोर्ड के अंदर, और कसम से जो साइकोलॉजिस्ट और उसमें ऑफिसर रहते हैं ना, कोर्ट मार्शल की स्थिति होती है, आप समझ लीजिए। दैट्स नॉट फन, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये एसएससी बैंक रेलवे का भर्ती नहीं है बेटा, समझो थोड़ा सा, इट्स अ वेरी सीरियस इंडस्ट्री। और मैं विरोध करूंगा, जहां आएगा मैं जम के डांटूंगा इस बात को लेके, और सबको डांटूंगा। जो बकवास कर उनको तो स्पेशली डांटना, जाके चुप बैठो। तुम्हारा 91% है नहीं ना, क्यों आंदोलन कर रहे हो भाई? हम कह रहे बहुत कट ऑफ इस बार जो भेजेंगे, अभी सेकंड की हमारी बात हो रही थी, तो वो लोग कह रहे थे सर बहुत नीचे हम चले जाएंगे, 90 चले जाएंगे। जो अगला लिस्ट हम बुलाएंगे 40-50 जो फ्राडिया निकले उसमें से, सर 90 चले जाएंगे। तो हम कहे भाई 68 वाला कहा इतना हल्ला मचा रहा है, इसको क्या मतलब है? उसको 50 वाला जुगाड़ कर रखा है ना मैंने। इट्स नॉट फॉर यू बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो परसेंटेज को पहली बात मैं वैल्यू ही नहीं देता हूँ, हाँ, लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं था। बेटा देखो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ, किसका हिस्सा हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, मैं उसको समझता हूँ। अब बैठ के बेटा बाहर बकवास करना क्या है? देखो नायक मूवी वाला मुख्यमंत्री नहीं हो सकता ना, कि जहाँ जा रहा है सबको फायर ही कर दे रहा है। तो सबको फायर ही कर दोगे तो विभाग चलेगा कैसे? हाँ, तो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, सिमल्टेनियस होती हैं, एक दिन में सुधार नहीं हो जाता। सड़क बनना है तो कोई सोचे कि एक दिन में साउथ इंडियन मूवी की तरह सड़क बना देंगे हम, तो ऐसा नहीं होता है। सड़कें जो है एक दिन में इतनी दूर बनती हैं, तो इतनी ही दूर क्या होती हैं बेटा। चलो अभी बहुत ज़िंदगी में मैच्योरिटी आएगी टाइम के साथ, जब आप बड़े होते जाएंगे। बेटा ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बताएं बेटा। जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि जो फ्रॉडस्टर है वो जाएंगे वहाँ अपीयर होंगे तो बाहर जाएंगे, अपीयर ही नहीं होंगे, मान लीजिए अपीयर ही नहीं होते जी तो सर जो सीट्स बचेंगी जी, उनके साथ क्या होने वाला है? बताया तो बेटा आपको, अगली डेट में बुलाए जाएंगे वो बच्चे। यही तो इतनी देर से बता रहा हूँ, सुना ही नहीं तुमने? तो सर सेकंड लिस्ट भी तो आप कह रहे हैं 90 ही जाएगा ना। अरे तब क्या करें भाई, जब उनके पास परसेंटेज कितने लोग पहुंचे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं आप बताइए? नहीं सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, क्या कोई सीटें बचेंगी भी कि सब फिल हो जाएंगी? किसकी सीट की चिंता है आपको? रैली में जितने किसके लिए सीट ली जा रही है पहले ये बताइए? रैली के लिए ही है। बहुत नालायक हो तुम। ये किसके लिए भरी जा रही है सीट, ये बताओ? तुमको तो ये भी नहीं पता होगा। ये स्टार 1 2021 के लिए है, यहाँ सर जो बीच में और तुम किसके लिए जा रहे हो? स्टार्ट तो तुम्हारा कौन सा लिंक है भाई इससे? अब तो तुम कोई मिलने से रहा, तो सर वो छूट गया था हम लोग का ना, तो फिर यार एज रिलैक्सेशन दे रहा हूँ ना अगले में। मार्च में तुमको 6 महीने के मार्जिन क्या कर रहा हूँ मैं, और कुछ चाहिए? बस अब रिलैक्स हो जाओ सर एक डाउट है। जी। सर जैसे जिस स्टेट में, सर जैसे अपने यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ वैकेंसी कम देते हैं, कीप क्वाइट बेटा, बात नहीं करते आपस में। और सर जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहाँ वैकेंसी और ज़्यादा देते हैं, ऐसा क्यों? डरते हैं वो, यूपी वालों पर उनको बहुत भरोसा है कि 100% आएंगे। नहीं क्या आएंगे? वो वैकेंसी क्यों कम देते हैं जहाँ? अरे समझाता रहा हूँ भाई, यहाँ सिलेक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्या है? यहाँ जाते हैं तो 90% चांसेस है सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहाँ जाते हैं तो वहाँ है ही नहीं वो लेवल। उसके बाद पहली बात तो 28 तो बुलाया, 1400 पहुँचेंगे। कितने पहुँचेंगे? आधे तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो इसलिए बेटा वो बढ़ा के क्या करते हैं उसको वहाँ, यहाँ तक कि रिपीट कराना पड़ता है उन लोगों को, पुनः रैली भर्ती करनी पड़ती। उतना इंटरेस्ट नहीं है बाकी स्टेट्स का जिस लेवल का यूपी बिहार का। बेटा मजबूरी ये हो गई थी ना कि जैसे आप जानते हैं, देखो आप लोग, हमको लग रहा है कि अलग दुनिया में जी रहे हो। कोरोना आया था इस देश में, यहाँ बैठने के बाद भूल गए हो? अभी भी कोरोना है। हाँ, और भारत गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी, हमने स्पेशल परमिशन ली है। क्या ली है? क्या हमने कहा सर एक बात बताओ, ऐसे बैठे बैठे तो बच्चों का करियर हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा आपके इस आडंबर से? हमने कहा हम लोग फौजी, हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेंगे, हमारा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम फिट और फाइन है। तब तो जाके हमको परमिशन मिले, तो परमिशन ही नहीं मिलती। आज भी देश के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं खुले, आपको बात पता है कि नहीं पता है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ओपन नहीं है बेटा, उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो मैं ये समझाना चाहता सर आपको कि इसलिए करना पड़ा क्योंकि सर इस बार पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो गया सर, जो मार्च में एग्जाम होना था वो कब हुआ? याद है कि भूल गए? याद है? सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य हो रहा है। क्या हो रहा है? और लकी है बेटा कि आप फौज का हिस्सा है, जिस वजह से आपको मौका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।